प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसा शख्स जिसने समंदर के बीचों बीच 133 दिन जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। जहां 55 लोगों में से सिर्फ वही जिंदा वापस आया, वो था पूर्ण लिम, जिसने भूख प्यास, तपती धूप, जमाने वाली ठंड और भयानक तूफानों को मात दी और अकेले ही मौत को हराकर जमीन पर वापस लौट आया। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए आपके तरफ से एक बड़ा सपोर्ट होता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे साधारण लड़के से जो कभी किसी अखबार के हेडलाइन बनने का सपना नहीं देखा था। उसका नाम था पूर्ण लिम। वो चाइना के हाइनान द्वीप के एक छोटे से गांव में पला बड़ा था। परिवार बहुत गरीब था। माँ बाप जैसे तैसे 2 वक्त के रोटी जुटा रहे थे। पढ़ाई बीच में छूट गई और फिर पेट की आग बुझाने के लिए पूर्ण लिम ने ब्रिटिश व्यापारी नौसेना ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में नौकरी कर ली। वह साल था 1942, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पूर्ण लिम को एसएस बेलेनोमांड पर तैनात किया गया। यह जहाज दक्षिण अफ्रीका के टाउन से दक्षिण अमेरिका के सुरनाम की ओर जा रहा था। जहाज पर कुल 55 लोग सवार थे, जिसमें से अधिकतम जवान थे। 16 नवंबर 1942 दोपहर का वक्त समंदर शांत था, लेकिन किसे पता था समंदर के गहराई में मौत छुपी बैठी है। अचानक एक जर्मन पनडुब्बी बोटों ने जहाज पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और एसएस बेलोमांड चंद मिनटों में 2 हिस्सों में टूट गया। चारों ओर आग लग गई, लोग डूबने लगे और जहाज से कूदकर भागने की कोशिश करने लगे। पूर्ण लिम भी जहाज से कूद पड़ा। किस्मत से उसे एक लाइफ जैकेट मिल गया। उस दिन ना जाने पूर्ण लिम ने कौन सा अच्छा काम किया था कि 55 लोगों में से सिर्फ वही जिंदा बच पाया। बाकी सभी लोग या तो जलकर मर गए या समंदर की गहराई में खो गए। करीब 2 घंटे तक पूर्ण लिम ने समंदर में अकेले तैरता रहा। शरीर थक चुका था, लेकिन जिज्ञासा अब भी जिंदा थी। तभी दूर उसे एक लकड़ी की नाव राफ्ट दिखाई दी, जो शायद जहाज से गिर गई थी। पूर्ण लिम ने अपने आखिरी ताकत लगाकर उस नाव तक पहुंचा और उस पर चढ़ गया। उस नाव में जो कुछ था वही अब उसका संसार था। 2 छोटे खाना पकाने के बर्तन, एक टूटी हुई टर्च, थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़े से शक्कर के टुकड़े, कुछ बोतल ताजा पानी और एक ज्वाला घर, फ्लेयर गन जिससे वो किसी जहाज को संकेत दे सके। पूर्ण लिम ठंड से थरथर कांप रहा था, लेकिन मन में एक लौ अब भी जल रहा था। उसने हाथ जोड़ लिया और उसने उस घड़ी में वही किया जो उसकी माँ ने बचपन में सिखाया था। उसने भगवान बुद्ध की पूजा की। कहा जाता है कि उस दिन पूर्ण लिम ने भगवान बुद्ध की सच्चे मन से पूजा की थी और शायद इसी कारण से 55 लोगों में से केवल वही जिंदा वापस आया। अब शुरू होती है असली लड़ाई। एक अकेला इंसान, एक लकड़ी की नाव। पूर्ण लिम नाव पर अकेला बैठा था। आसमान की ओर देखकर उसने सोचा, क्या कोई आएगा मुझे बचाने? क्या कोई जहाज दिखेगा? उस समय पूरे विश्व में दूसरा युद्ध चल रहा था। हर देश अपना जान बचाने में लगा था। किसी एक नाविक को ढूंढने के लिए रेस्क्यू मिशन भेजना नामुमकिन था। पूर्ण लिम समझ चुका था, अगर मुझे जीना है तो मुझे खुद ही समंदर जीतना होगा। नाव में जो कुछ बचा था वही अब उसकी दुनिया बन चुका था। कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया, पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। अब जीने के लिए उसे कुछ नया सोचना था। पूर्ण लिम ने कपड़ों का एक जुगाड़ बनाया, जिससे वो आसमान से गिरने वाले बारिश का पानी इकट्ठा कर सके। वो कपड़े को फैला कर रखता और फिर उसमें जो थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा होता उसे इकट्ठा करता, पर इतनी मात्रा कभी भी प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं थी। फिर भी हर एक बूंद उसके लिए जिंदगी की उम्मीद थी। पूर्ण लिम ने नाव के रस्सियों और कीलों से एक छोटा मछली पकड़ने का कांटा बनाया। घंटों मेहनत करता, एक मछली फंसती। भूख ऐसी होती कि उसे कच्चा ही खा जाता। धीरे धीरे उसने सीखा, अगर मछली को तेज धूप में थोड़ा सुखाकर खाया जाए तो कम नुकसान होता है। अब वो मछली को नाव में रखे बर्तन में पकाकर या धूप से सेक कर खाने लगा। अब उसकी जिंदगी एक जंग बन चुकी थी। एक दिन उसका हाथ नाव में रखे टीन से कट गया, खून बहा और समंदर में फैल गया। कुछ ही समय में 2 शार्क मछलियां नाव के चारों तरफ घूमने लगी।
कुछ ही देर में शार्क वापस चले गए, लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। भूख इतनी बढ़ गई थी कि आंख खुलती नहीं, हाथ कांपते थे। कई बार तूफान आता और जो मछलियां उसने बचा रखी थी वो भी बहा ले जाता। दिन में सूरज की गर्मी उसकी त्वचा जलाती थी और रात की ठंड उसकी हड्डियां जमा देती थी। उसकी सांसें भारी होती जा रही थी, लेकिन इरादा अब भी मजबूत था। वो हर रोज ऊपर आसमान को देखता, शायद कोई आ जाए, लेकिन हर दिन वही सुनसान समंदर, वही खामोशी। और ऐसे ही बीत गए 20 दिन, 40 दिन, 80 दिन। हर एक दिन एक युद्ध था, हर एक सांस एक जंग। लेकिन पूर्ण लिम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई भयंकर तूफानों का सामना किया, कभी दिन में कभी रात में। नाव चारों तरफ से डगमगाने लगती, ऐसा लगता मानो समंदर ही नाव को निगल जाएगी। कभी कभी तो वो रात में सोते सोते अचानक पानी में गिर जाता। और कई बार जब वो मछली पकड़ने के लिए पानी में उतरता तो उसकी छोटी सी नाव उसे छोड़कर दूर निकल जाती। फिर भी वो किसी तरह तैरकर अपनी नाव तक आ जाता था। पूर्ण लिम का संघर्ष अब अपनी हदें पार कर चुका था। वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, आंखें धंसी हुई, होठ सूख चुके थे, लेकिन अब भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद बची थी। कभी कभी उसे दूर जहाज नजर आता। वो खड़ा होकर हाथ हिलाता, चिल्लाता और फ्लेयर गन से संकेत करता, लेकिन कभी किसी ने उसे देखा नहीं। असल में उसके नाव इतना छोटा था कि समंदर की लहरों में उसे देखना नामुमकिन था। अमेरिका की सेना की प्लेन उसके ऊपर से गुजरे। वो उन्हें हाथ हिलाकर बुलाता रहा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। एक बार तो एक विमान ने नीचे एक छोटा सा बोर्ड भी गिराया ताकि उसे सहारा मिल सके या कोई संदेश दिया जा सके, लेकिन समुद्र की विशाल लहरों ने उसे बहा दिया। अब पूर्णलिन सोचने लगा, शायद अब यह मेरा अंत है। मेरा शरीर समंदर में ही समा जाएगा और मेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी। सूरज की रोशनी पानी में गहराई तक उतरने लगी तो पूर्णलिन ने नीचे देखा। पहली बार उसे समंदर की जमीन दिखने लगी। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नाव एक चट्टान से टकरा गई। उसने समझ लिया, मैं जमीन के बेहद करीब हूँ। और फिर 5 अप्रैल 1943 का दिन, 133 दिन तक समंदर में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद कुछ ब्राजीली मछुआरे उस इलाकों से गुजरे। उन्होंने एक आदमी को नाव में बेहोश पड़ा देखा। नजदीक गए, देखा वो आदमी अब भी सांस ले रहा है, बिल्कुल कंकाल बन चुका है, लेकिन जिंदा है। वे उसे तुरंत किनारे लाए, खाना दिए, पानी दिए, डॉक्टर के पास पहुंचाए। और तब पूरी दुनिया को पता चला, एक इंसान अकेले 133 दिन तक समंदर में जिंदा रहा। पूर्ण लिम को जब ब्राजील के मछुआरे बचा कर लाए तो वो लगभग 1 महीने तक अस्पताल में रहे। वह जो व्यक्ति इस घटना से पहले एक साधारण नाविक था, अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। हर जगह से उन्हें बुलाया गया, उन्हें सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट किया गया। कई देशों से उन्हें सम्मानित किया गया, पदक दिए और उनके अद्भुत सहाय को सलाम किया गया। पूर्ण लिम ने बाद में कई नेवी अफसरों और समुद्री यात्रियों को ट्रेनिंग दी कि कैसे समुद्र में अकेले जिंदा रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे अगले घटना में, तब तक के लिए बाय।